इस वीडियो में हम क्लास 8 रेडियंस पार्ट 3 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश बुक है और इसका चैप्टर 5 है 1 2 3 और इसका अर्थ आपको पता ही होगा 1 2 3। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग आनंददायक स्टोरी कहानी है और इसका हम पूरा का हिंदी अर्थ बताएंगे। आपको वर्ड जो एक एक वर्ड आएगा उसका अर्थ बताएंगे ताकि आपको समझने में परेशानी भी नहीं हो और ऐसा समझाएंगे कि आप किसी को भी आसानी से समझा सको और आप खुद ध्यान दीजिएगा, आपका स्टोरी याद भी हो जाएगा। पढ़ना तो साथ में ही आपको सिखाएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए शुरू करते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना सीखिएगा हम कैसे इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। देखिए, सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशंस etc. टू एक्सप्रेस दैमसेल्व्स। ध्यान देते तो आप यहाँ से सीखते भी। देखिए, सम मीन्स कुछ, पीपुल मीन्स लोग, यूज मीन्स प्रयोग करना, दियर मीन्स उनके, बॉडी मीन्स शरीर, लैंग्वेज मीन्स भाषा, शारीरिक भाषा, जैसे उंगली, आँखें, चेहरे का एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव इत्यादि। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, दैमसेल्व मीन्स खुद। कुछ लोग अपने शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे उंगली का, आँख का, चेहरे के हाव भाव इत्यादि अपने आप को व्यक्त करने के लिए। व्यक्त करने का क्या मतलब, जैसे हम अभी देखिए आपको इशारा करेंगे, इधर आओ, तो उंगली से इशारा किए इधर आओ, मेरे लिए 2 समोसा लेकर आना, इसे एग्जांपल दे दिए। ठीक है, तो अब फेस से, जैसे आप गुस्सा आता है, गुस्सा आप किसी को बताते हैं हमको गुस्सा आ गया, क्योंकि आपका फेस का इंप्रेशन है, आप हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फेस का इंप्रेशन। तो कुछ लोग उसी इंप्रेशन का प्रयोग करता है किसी से बात करने के लिए। हैव यू मीट सच पर्सन्स, इफ़ यस वेयर डिड यू मीट देम। यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिलना, सच मीन्स इसी प्रकार, पर्सन्स मीन्स लोग। क्या आपने कभी इस प्रकार के लोगों से मिला है? आप किसी व्यक्ति से, ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपने फेस इंप्रेशन से बात करते हैं। इफ़ यस वेयर डिड यू मीट देम, अगर हाँ तो आप इनसे कहाँ मिले थे? ठीक है, ऐसे व्यक्ति से आप कहाँ मिले थे? डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम। देखिए, चांस मीन्स मौका। अगर आपको ऐसे व्यक्ति को इंटरेक्ट करने के लिए बात करने, इसे व्यक्ति से बात करने का आपको मौका दिया जाए इन सब में से किसी एक व्यक्ति के साथ, हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेट मतलब संचार करना, विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज मिटा हुआ है, बिना मानवीय भाषा का ये लोग कैसे बात कर पाते हैं, अपना बात रख पाते हैं। अच्छा, हम ही बोल रहे हैं, आप मेरा हाथ सिर्फ देख रहे हो, तो मेरी आवाज़ सुन कर के आप समझ रहे हो इसको। मान लीजिए हम सिर्फ ऐसे करते, कुछ बोलते ही नहीं, तो आप वीडियो नहीं देखते। तो इम्प्रेशन रहना चाहिए फेस का। जैसे कि कुछ व्यक्ति गूंगे होते हैं तो वो बोली ज़्यादा नहीं, इशारे से बात करते हैं। बहिरे लोग जो होते हैं इशारे से बात करते हैं। तो ये से व्यक्ति से आप ज़रूर मिले होइएगा, हर गाँव में कोई ना कोई एक व्यक्ति विकलांग होते हैं। ठीक है, स्टोरी का शुरुआत होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग। देखिए, वंस मीन्स एक बार, देयर का यूज़ हुआ है हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में, वाज मीन्स था, रिच मीन्स अमीर, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, किंग मीन्स राजा। एक बार, या हम बोल सकते एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा रहते थे। He thought that no one in the world was as powerful as he was. उनका सोच था, थॉट मीन्स विचारना, थिंक का ही रूप है थॉट। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एज मीन्स जैसे। उनका विचार ये था या उनका सोच ये था कि दुनिया में उनके जितना शक्तिशाली और कोई नहीं था। उनका ये विचार था कि सोच था अपने मन में कि मेरे जितना शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं है। जैसे आप ही पढ़ते होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट में प्राउड रहता है, घमंड रहता है कि मेरे जितना तेज़ कोई नहीं है। ऐसा ही उस राजा का भी था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। बट मीन्स परंतु या लेकिन, ही मीन्स वह, नो वन मतलब कोई नहीं, अबाउट मतलब के बारे में, इट मीन्स इसके, परंतु वे इसके बारे में किसी को नहीं बताते थे, या इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो मन में ही सोचते थे कि मैं ही शक्तिशाली हूँ। वन डे ही बिगेन टू वंडर whether other could guess what he was thinking. एक दिन उन्हें आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि कोई उनके बात का, उनके सोच का अगर अनुमान लगा लिया तो, मतलब वे मन में ही सोच रहे हैं। एक दिन उन्हें, वंडर मीन्स आश्चर्य, गैस मीन्स अनुमान, थिंकिंग मतलब सोचना। उन्होंने एक दिन सोचा, उन्हें ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे मन का बात जान जाए तो
क्या मेरे मन का बात कोई व्यक्ति जान सकता है? ये बात वे सोचे। सो he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart। अब देखिए, so मीन्स इसलिए, he मीन्स वे, called मीन्स बुलाना या कहा या कहना, his मीन्स उनके उसके, ऑफिसर्स मीन्स अधिकारियों, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, asked मीन्स पूछना, them मीन्स उसे, tell मीन्स कहना, him मीन्स उसे, what मीन्स क्या, thought मीन्स विचारना, heart मीन्स हृदय। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने सारे मंत्री और सर्वेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर क्या विचार है, मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोचता था, मेरे हृदय में क्या था, उस बात को तुम लोग बताओ। मैनी ऑफ देम मेड गैसेज, गैसेज में अनुमान लगाना, मैनी ऑफ देम उनमें से कई अनुमान लगाए, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, आंसर मीन्स उत्तर, किंग मीन्स राजा, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट, परंतु कोई राजा को अपने उत्तर से सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अनुमान लगाया तो सबके अलग अलग अनुमान लगाया, तो राजा का जो सोच था उस बात का सही अनुमान, एग्जैक्ट सही अनुमान कोई लगा नहीं पाया। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गैस हिज थॉट। देन मीन्स तब राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, फाइंड मीन्स ढूंढना, समवन मीन्स कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो उनके विचार को क्या करे, समझ पाए, प्रस्तुत कर पाए, बता पाए, अनुमान लगा पाए, उनके मन में जो विचार है उस बात को कोई तीसरा व्यक्ति जान पाए, अनुमान लगाकर बोल पाए। He gave the minister exactly a month's time to find that person, person means लोग, find means पाना या ढूंढना, month means महीने, time means समय, exactly means ठीक, minister means मंत्री, gave means दिया। वे अपने मंत्री को ठीक 1 महीने का वक्त दिया, समय दिया उस व्यक्ति को खोजने के लिए। कौन व्यक्ति को ढूंढने के लिए? जो उनके दिमाग की बातों को अनुमान लगा सके। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गैस द थॉट इन द किंग्स माइंड। अब देखिए, द मिनिस्टर मंत्री सर्च्ड एवरीवेयर सभी जगह खोजे, प्रत्येक जगह ढूंढा, बट मीन्स परंतु, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन परंतु उन्हें कोई नहीं मिला, हु कुड गैसेज द थॉट इन द किंग्स माइंड जो राजा के दिमाग के विचार को पढ़ पाए, मतलब अनुमान लगा पाए, ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लॉज, क्लॉज मीन्स खत्म होने को, महीने तो खत्म होने को था, 1 महीने का वक्त मिला था, महीने खत्म होने को आया। द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्प्रेड, मतलब नाखुश, बिल्कुल मंत्री जो है बिल्कुल नाखुश हो गया था। अब मंत्री देखिए, आदेश मिलता है और राजा है, आदेश दिए, अगर आदेश का पालन नहीं होगा तो मंत्री को बड़ा अजीब लगता या राजा उनको दंडित करते, तो मंत्री बेचारा नाखुश रहने लगे। बट हिज डॉटर चीर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। बट मीन्स परंतु, हिज मीन्स उनके, डॉटर मीन्स बेटी, चीर्ड मीन्स मतलब प्रसन्न कर देना, बाय सेइंग मीन्स कहना, फाइंड मतलब ढूंढना, राइट मैन मतलब ठीक व्यक्ति, जॉब मीन्स काम या नौकरी। परंतु उनकी पुत्री, उनकी बेटी जो है, उनको ये कहकर कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, इस काम के लिए सही व्यक्ति को, ठीक आदमी को ढूंढ लेंगे, ये बात बोलकर उनके मुख पर प्रसन्नता ला दिया या उनको खुश कर दिया। ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं, व्हाट यू कैन डू तुम क्या करती हो, सेड द मिनिस्टर मंत्री ने कहा। मंत्री क्या बोलते हैं, ठीक है हम देखते हैं तुम क्या करती हो, क्योंकि पिताजी तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर थक चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, आधा स्टोरी हो गया है, ध्यान दीजिए। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, अपॉइंटेड मीन्स निश्चित किया हुआ दिन, जैसे कि मंत्री को 1 महीने का समय मिला तो वहीं पर दिन अपॉइंट कर लिया गया कि इस तारीख को आपको ढूंढ कर लाना है। जब निश्चित किया हुआ दिन पहुंचा, अराइव मीन्स पहुंचना, द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम ए फूल, फूल मीन्स मूर्ख, बॉट मीन्स लाना, डॉटर मीन्स बेटी, मंत्री की पुत्री जो है एक मूर्ख को अपने घर लाई। द मैन वाज ए सीपयर्ड इन दियर फार्म, फार्म मीन्स खेत, सीपयर्ड मीन्स गरेड़िया जो भेड़ चराता है ना उसको सेफर्ड कहते हैं, और वह व्यक्ति जो था उन्हीं के खेत का एक गरेड़िया था, भेड़ चरवाहा था। वैसे मूर्ख व्यक्ति को इस काम के लिए उनकी पुत्री ने ढूंढ लाया। द यंग वोमेन आस्क्ड फादर टू टेक द सीपयर्ड टू द किंग। यंग वोमेन जवान युवती, वही युवी वो जो लड़की थी, यंग थी, जवान थी, अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी इस गरेड़िए को राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स अचंभित,
मतलब मिनिस्टर सोचा ये मूर्ख व्यक्ति क्या जवाब दे पाएगा, हम जैसे पढ़े लिखे मंत्री जब जवाब नहीं दिए। तो मंत्री जो थे शॉक्ड थे, अचंभित थे एट हिज डॉटर्स चॉइस। चॉइस मीन्स चुनाव या पसंद, अपने बेटी की पसंद पर, चुनाव पर मंत्री शॉक्ड था, अचंभित था, आश्चर्य में था। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, परंतु उसे अपनी पुत्री पर विश्वास था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें भी अपनी पुत्री पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ही टुक द सीफियर्ड द किंग्स कोर्ट, कोर्ट मीन्स दरबार, वह गरेरिया को राजा के दरबार में ले जाते हैं। अब आगे देखिए, द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सीफियर टू द किंग। असेंबल्ड मीन्स सभा लगा हुआ, कोर्ट में दरबार लगा हुआ, दरबार जो है पहले से लगा हुआ था, ऑलरेडी पहले से। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत करना, मंत्री ने राजा के सामने उस गरेरिये को प्रस्तुत किया। व्हेन द सीफियर लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग, लिफ्टेड मीन्स उठाना, आइज मतलब आँख की पलक को। जब गरेरिया ने राजा को देखने के लिए अपने आँख के पलक को उठाया तो उसने देखा, राजा की तरफ जब देखा, द किंग अप होल्ड अप वन फिंगर, तो राजा जो एक उंगली खड़ा रखा हुआ था ऊपर की ओर। एट दिस, इस पर, द सीफियर हेल्ड टू फिंगर्स, गरेरिया दो उंगली उठा लिया। राजा एक उठाया था, गरेरिया दो उंगली उठा लिया। देन द किंग हेल्ड थ्री फिंगर्स, जब राजा ने तीन उंगली उठाया। बट एट हिज, द फूल शूक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे, परंतु दिस, द फूल मीन्स मूर्ख, शोक मीन्स झटका लगना या खो जाना, या उस जैसे कि कोई बात पर क्या होता है अजीब तरह से शौक लग जाता है, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। वायोलेंटली मतलब जोर से, उस मूर्ख व्यक्ति के दिमाग में जोर से झटका लगा और वह भागने की कोशिश करने लगा। मतलब जब राजा एक उंगली उठाया तो ये गरेरिया दो उठाया, और राजा तीन उंगली उठा लेता है, गरेरिया टेंशन में पड़ जाता है। मतलब राजा का कहने का मतलब हम तुम्हारा एक आंख फोड़ेंगे, गरेरिया का दो फोड़ देंगे। उसने तीन निकाला तो गरेरिया सोचा होगा कि भाई आंख तो दो ही है, ये तीसरा क्या करेगा, बेचारा टेंशन में। ये स्टोरी जो है हमारे गांव में देख चलता है, एक उंगली फोड़ने वाला, आंख फोड़ने वाला। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स होना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। मंत्री को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ही बेगेड द किंग एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, बेगेड मतलब भीख मांगना यहाँ पर नहीं होगा। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि राजा साहब या राजा, आप जो एक्सप्लेन मतलब विस्तार से क्या हुआ है, इस बात को आप दोनों मतलब क्या बात किए कि इस बात को आप विस्तार से हमें समझाइए। अब राजा बोलता है, व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, राजा ने कहा जब मैंने एक उंगली उठाया। आई आस्क्ड द मैन व्हेन वेदर एलोन वाज किंग, वेदर आई एलोन वाज किंग, तब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि केवल मैं ही एक राजा हूँ, मतलब मैं ही एक राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स he reminded me that there is a God who is at least as powerful as I am. उसने दो उंगली उठाकर मुझे यह याद दिलाया कि एक ईश्वर भगवान भी है जो कम से कम मेरे जितना तो शक्तिशाली है ही। मतलब दो उंगली उठाकर वो ये बताया कि एक ईश्वर जो है जो कम से कम मेरे जितना तो शक्तिशाली है ही। Then I asked him whether there a third, जब मैंने उससे तीसरे के अस्तित्व के बारे में पूछा कि कोई तीसरा भी है। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, परंतु वे पूरी तरीक़ा से तीसरे के अस्तित्व को इनकार कर दिया। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स, यह व्यक्ति सच में वास्तव में मेरे विचार को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वाज पावरफुल, मैं यह सोचा करता था कि मैं अकेले ही राजा था। बट ही हैज़ रिमाइंड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड, परंतु उसने मुझे याद दिलाया कि एक ईश्वर है परंतु तीसरा कोई नहीं, मतलब एक भगवान है और तीसरा कोई नहीं है जो मेरे जितना शक्तिशाली था। तो आपका ये स्टोरी ख़त्म हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड करना ही नहीं चाहिए। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला है टेस्ट वाइज ए मिरेकल, बहुत ही गजब का ये भी स्टोरी है। तो आप लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अगली वीडियो आपको देखना है तो।